विद्युत विभाग के चीफ इंजीनियर ACRP वर्मा ने किया राजलदेसर विद्युत कार्यालय का निरीक्षण। और कल के हादसे को लेकर सहायक अभियंता का ऑफिस होगा नेशनल हाईवे 11 पर। वहीं ओल्ड पावर हाउस से रेलवे स्टेशन तक अंडरग्राउंड लाइन डालने के लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे। विद्युत विभाग के ACRP वर्मा चूरू ने राजलदेसर कस्बे में विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता कार्यालय का ऑफिस गिरने की घटना को लेकर पूरे घटनाक्रम का निरीक्षण किया और आज संबंधित अधिकारियों से चर्चा के बाद उन्होंने कहा कि भगवान की कृपा से पूरे राजलदेसर कस्बे के आशीर्वाद से बहुत बड़ा हादसा होते हुए टल गया। इस अवसर पर उन्होंने सहायक अभियंता का ऑफिस नेशनल हाईवे 11 पर अतिशीघ्र ही सरकार के द्वारा नई बिल्डिंग का प्रस्ताव तैयार करके वहां शिफ्ट किया जाएगा, यह बात कही। साथ ही कनिष्ठ अभियंता का ऑफिस वर्तमान में सहायक अभियंता के ऑफिस में ही रहेगा। इसके अलावा उन्होंने कस्बे के ओल्ड पावर हाउस से रेलवे स्टेशन फाटक तक 11,000 विद्युत लाइन को अंडरग्राउंड डालने को लेकर कहा कि अतिशीघ्र ही प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजा जाएगा, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बहुत पुरानी लाइन हो चुकी है। इस अवसर पर विद्युत विभाग के रतनगढ़ के XEN सीताराम जहांगीर, राजलदेसर विद्युत विभाग के सहायक अभियंता पंकज सिंह और सहायक प्रशासनिक अधिकारी मानसिंह राठौर सहित अनेकों विद्युत विभाग के कर्मचारी उपस्थित थे। इस अवसर पर उन्होंने विद्युत कार्यालय का भी निरीक्षण किया। अपने विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता का कार्यालय काल अचानक गिर गया था, उसमें बड़ा हादसा हो सकता था। आज आपने यहाँ पर मौका मुहैया किया सर, क्या कहना है आपका? वैसे ऐसे हादसे नई बात नहीं है, क्योंकि ये जो सरकारी बिल्डिंग है जो है काफ़ी पुरानी बनी हुई है और इसी तरह ये हमारी जो बिल्डिंग थी ये भी, जैसे कि अभी अधिकारियों ने मेरे को बताया कि हमारे एक्शन साहब ने बताया कि ये 1972 की बिल्डिंग थी, जो कोई टाइम पे यहाँ जेईन ऑफिस हुआ करता था, उस वक्त की ये बिल्डिंग बनी हुई थी और लगभग 50 साल से ऊपर हो गए इस बिल्डिंग को। तो वैसे जैसा एन साहब ने भी मेरे को बताया कि सर कोई ऐसी फिजिकली ऐसा लग नहीं रहा था कि ये गिरने वाली है या गिर रही है, मतलब इंडिकेशन जो पहले बिल्डिंग को ही देती थी उस टाइप का कुछ था नहीं और अचानक होगा। इसका एक मेन कारण ये भी हो सकता है कि यहाँ से जो इस ऑफिस के बगल से जो ट्रेन्स निकलती है ना, जो एक्सप्रेस ट्रेन्स निकलती है, जो यहाँ जिसका स्टॉपेज नहीं होता यहाँ पे, वो तेज़ गति से इधर से निकलती है, तो उसके जो वाइब्रेशंस होते हैं वो भी इन बिल्डिंग्स के लिए, क्योंकि एडजॉइनिंग बिल्डिंग को तो नुकसान पहुँचेगा ही पहुँचेगा, वाइब्रेशंस की वजह से भी हुआ। और वो शायद उस टाइम पे ट्रेन निकल रही थी या नहीं निकल रही थी, बट आई थिंक वो जो सडन गिरा है बिना किसी इंडिकेशन के, कोई बिल्डिंग ऐसे गिरती नहीं है, वो पहले ही अपन को पता चल जाता है कि ये बिल्डिंग बिल्कुल जर्जर अवस्था में है और अपन यहाँ से निकल जाना चाहिए या इस बिल्डिंग को गिरा देनी चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं था, वो अचानक हुआ और शुक्र रहा बहुत बहुत भगवान का कि कोई हादसा नहीं हुआ, किसी कर्मचारी के कोई चोट नहीं लगी, कोई कुछ नहीं, सब सेफ है। केवल बिल्डिंग और हमारा कोई मटेरियल जो स्क्रैप मटेरियल है वो कोई दबा है, वो सुरक्षित हम निकाल रहे हैं उसको बाहर। और इस ऑफिस के लिए हमने तुरंत रिपोर्टिंग करी है, इसको सिविल विंग है हमारे निगम में, वो सीट देखती है। तो मैंने तुरंत, कल मैं सेटलमेंट की मीटिंग में बिजी था, उस समय जैसे ही मेरे को खबर मिली मैंने तुरंत एन सिविल से बात करी और उनको यहाँ तुरंत भिजवाया। उन्होंने मौका मुहैया किया और अपने एक्शन सिविल को बुलाया यहाँ से बीकानेर से एंड दिखवाया होगा। तो उन्होंने कुछ बिल्डिंग से एडजॉइनिंग बिल्डिंग है उनको नकारा साबित कर दिया है और बहुत जल्दी इनकी नई बिल्डिंग है उसकी जगह इनको हटवा के यहाँ से और नई बिल्डिंगें बनेंगी। नई बिल्डिंग का कहाँ प्रावधान है सर? नई बिल्डिंग जेईन ऑफिस तो जो है कनिष्ठ अभियंता, क्योंकि ये निगम की कस्टडी में है ज़मीन और यहाँ पे काफ़ी हमारा इंफ्रा भी है, फीडर्स वगैरह भी है, जो है ऑपरेशन यहीं से होगा। तो सिटी का जो जेईन है वो यहीं बैठना उचित रहता है सिटी के अंदर। तो सिटी ये ऑफिस भी है, ज़मीन भी हमारी निगम की, तो हम ये चाह रहे हैं कि सिटी का जेईन यहीं बैठे और ये बिल्डिंग फिर से तैयार हो नई और कनिष्ठ अभियंता शहर यहीं बैठे। तो एइन ऑफिस की बात है कि एइन ऑफिस हम जो NH 11 पर एक हमारा GSS है, वहाँ पे स्पेयर ज़मीन है हमारे पास में, वो वहाँ पे हमने सिविल विंग को एइन और एक्शन साहब को दिखा दी हमने और वो उससे सहमत भी हैं, बन सकती है। प्रपोजल बनेगा, उसका प्रस्ताव तैयार होएंगे, उसके बाद में वो भी ऊपर से स्वीकृति लेते हैं, उनकी ऐसी जोधपुर से स्वीकृतियाँ आती है, उसके उपरांत उसका कार्य शुरू होगा। मैं चाहता हूँ कि जल्दी सर ओल्ड पावर हाउस से लेकर अपने रेलवे फाटक तक जो बहुत पुरानी लाइन है, 11,000 ऊंची लाइन है, उससे कभी भी हादसा हो सकता है। अंडरग्राउंड प्राय जगह डाली जा रही है, यहाँ पर क्या करना है सर आपका?
पहले मेरे ध्यान में लाया नहीं गया। अगर ऐसी कोई बात है तो हम इसको जो भी निगम में अभी स्कीम्स चल रही है, योजनाएं जो भी चल रही है, जैसे RDSS हो गया या और कोई सिस्टम बोर्ड हो गया या FRP हो गई, कोई जो भी है उसके तहत हम इसको देखेंगे। मैंने इन साहब को बोल दिया है कि जल्दी मेरे को उसका भी प्रपोजल बना के भेजें। मदन दादिच के साथ शिव भगवान सोनी की रिपोर्ट।